Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that the angle of elevation of the top of a tower standing on a horizontal plane from a point A is alpha. After walking a distance d towards the foot of the tower, the angle of elevation is found to be beta. The height of the tower is, हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का, जो हॉरिजॉन्टल खड़ा है हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए। पॉइंट है हमारे पास ए, उससे कितना है, अल्फ़ा है उसका एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस डी, अगर उसने डी डिस्टेंस अगर तय की है, उसने चली है, डी डिस्टेंस कवर की है उसने टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की तरफ अगर उसने कवर की है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा बीटा बन जाता है। तो हमको हाइट ऑफ टावर बताना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखिए की कॉन्सेप्ट होगा, इस टाइप के हम क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली टेन थीटा का यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम बेसिकली इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में एक टावर है। अब देखिए ये हमारे पास में लेवल ग्राउंड हो जाएगा। अब देखिए पहले हमारे पास एंगल कितना था, ए पॉइंट है हमारे पास, पहले इससे एंगल जो था वो कितना था, अल्फ़ा था। देन इसकी तरफ हमको कितना चलना है, फुट ऑफ टावर की तरफ हमको कितना चलना है, यहाँ से डी डिस्टेंस चलना है। और डी डिस्टेंस कवर करने के बाद में जो फाइनल एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, वो हमारे पास हो जाएगा बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा हमारे पास एंगल्स हो गए। अब हमको हाइट ऑफ टावर ये एच फाइंड आउट करना है। इसको हमने बोला ए बी सी, और ये हो गया, सॉरी ए तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी, और इसको बोल देंगे डी। ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा एंगल्स हो गए। ये डिस्टेंस हमको ए और डी के बीच की डिस्टेंस डी गिवन है। तो हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी कंसिडर कर लेते हैं। बी सी डी ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे हमारे पास टेन बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बेस हमारे पास क्या है, सी डी है, ये हमारे पास है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए सी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन टेन बीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब सिमिलरली हमने क्या किया, हमने इन ट्राइंगल यहाँ से बात की ए बी सी की बात की। तो ए बी सी ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने बोला टेन अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन, यहाँ से हम बोल सकते हैं डी प्लस सी डी बात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हमने क्या किया, इसको d प्लस सी डी इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पे कितना बना दिया, टेन अल्फ़ा बना दिया। अब देखिए यहाँ से हमने बोला सी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस डी हो जाएगा। इन दोनों को इक्वलेट किया हमने, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से सी डी को इक्वल करेंगे तो एच अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस डी हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस एच अपॉन टेन जो हमारे पास में बीटा है, ये किसके इक्वल दे रखा है हमको, एच अपॉन टेन अल्फ़ा के इक्वल दे रखा है। तो इस एच अपॉन टेन अल्फ़ा को इधर की तरफ लेके आ जाते हैं, तो एच अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फ़ा। यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको इक्वल हो जाएगा हमारे पास में माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस डी को हम प्लस डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो एच अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी बनेगा। नाउ एच को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से टेन बीटा एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन अल्फ़ा टेन बीटा बनेगा। दिस इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा डी टेन अल्फ़ा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको अब यहाँ पे टेन में, तो हमको कॉट में कन्वर्ट करने पे हमारा जो फाइनल आंसर वो मिल सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू इस टेन अल्फ़ा टेन बीटा से हमने क्या किया, ये देखिए ये टेन अल्फ़ा टेन बीटा है, तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा से हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डी बचेगा। और यहाँ पे अगर हमने देखा, तो अगर हमने टेन बीटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे टेन बीटा टेन अल्फ़ा से अगर हमने इस टर्म को डिवाइड किया तो यहाँ पे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टेन बीटा टेन अल्फ़ा है। इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन यहाँ से कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डी अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक। थैंक यू।